हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। और आज देखिए हम लोग आए हैं घर में और आजकल चली हुई घर में फसल की यानी कि गेहूँ की कटाई। तो देखिए कैसे सोने की तरह पक चुकी है हमारी गेहूँ। और बस आजकल के दिनों में यही काम रहता है घर में। आजकल का जो शेड्यूल रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। और हम भी देखिए बिल्कुल सुबह सुबह आ गए, 6 बजे हैं अभी, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे धूप निकलना शुरू हो जाती है। तो फिर धूप में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो बस इसीलिए हम दोनों में और श्रीमान जी, देखिए श्रीमान जी अभी दराटियाँ तेज़ कर रहे हैं, इनकी दराटियाँ पड़ रहे हैं। तो बस फिर हम लोग चल पड़ेंगे और बाकी के लोग अभी थोड़ा ठहर के आएंगे, घर के कामों में व्यस्त हैं। कोई खाना बनाने में, कोई पशुओं की देखरेख करने में। तो हम लोग फ्री थे तो हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमारे यहाँ जो गेहूं की कटाई है ना वो रहती है। और उसके लिए देखिए ये तेज़ हो चुका है हमारा हथियार। बिना तेज़ हथियार के तो काम करना मुश्किल होता है। तो श्रीमान जी ने अच्छी खासी पल दी है, काफ़ी तेज़ हो गई है। तो ये तो बार बार ही पलनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बस अब चल पड़ेगी। एक दो खेत, एक आधा खेत करने के बाद फिर से जो है इसको तेज़ करना पड़ता है, इसकी धार को। और चलिए देखते हैं। तो दही पलने के लिए पत्थर की हेल्प ले रखी है और इससे तेज़ की जाती है दराटियाँ। और अगर आप दराटी देख रहे होंगे ना तो बड़ी अलग सी दराटी देख रहे होंगे। एक्चुअली ना अब सबके पास अपनी अपनी दराटी होती है। हमें जो भी एक्स्ट्रा मिलती है ना घर पे, वही हमारे काम आती है, हम उसी को लेकर चल पड़ते हैं। तो ये देखिए गेहूँ कितनी जो है पक चुकी है, बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं हमारे खेत। और देखिए श्रीमान जी चल पड़े हैं आगे बिल्कुल। सुबह सुबह तो ना इन खेतों से जाने का भी मज़ा लगता है और पकी हुई खेत देखकर तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है। और किसानों ने इतनी मेहनत की होती है दिन रात, और जब फसल कटने की बारी आ जाती है ना तो, और अच्छी फसल हो जाए तो बहुत खुशी होती है। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किए थे। मेहनत तो क्या, सिर्फ हम तो देखिए ना बिजाई के समय में आते हैं और उसके बाद कटाई के समय में आते हैं। बीच का जो भी अंतराल रहता है उस समय में तो घर वाले ही इनकी देखरेख करते हैं। और अभी श्रीमान जी यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि कौन से खेत से जो है हम शुरुआत करें अपनी कटाई की। तो आप नीचे देख ही सकते हैं, बहुत से लोगों ने कटाई कर दी है, बहुत सारे खेत अभी कटाई के ये बचे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। सुबह का जो समय है ना उसको जल्दी जल्दी उसमें कटाई कर लेते हैं, नहीं तो फिर धूप पड़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा हमें कटाई करना। और ये देखिए ये मुंडल, इसको मुंडल गेहूं बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और ये जो है कीस वाली होती है। तो दोनों में जो है ना फ़र्क रहता है, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग किस्मों की जो है गेहूँ होती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग भी चलते हैं। और ये श्रीमान जी देखिए पहुंच चुके हैं नीचे अपने खेतों में। और यहाँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांव में खेत तो एक किसी का, दूसरा किसी का, तीसरा किसी का, ऐसे ही रहता है। एक जगह जो है एक साथ सारे खेत नहीं होते हैं हमारे यहाँ पर। तो सबके अलग अलग लोगों के खेत हैं ये। देखिए श्रीमान जी बिना टाइम वेस्ट किए ना फटाफट से लग गए हैं गेहूं की कटाई करने में। तो चलिए मैं भी चलती हूँ, नहीं तो श्रीमान जी फिर डांटना शुरू कर देंगे मुझे। और ये देखिए पानी हम लोग साथ लेकर आते हैं। और ये देखिए 10-15 मिनट के अंदर हमने ये जो खेत था ना वो कंप्लीट कर लिया था। और अब चल पड़े हैं अगले खेत में। और देखिए ना खेतों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। तो ये ब्रह्मी के पत्ते यहाँ लगे हुए थे तो मैंने ये तोड़ लिए थे खाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें खाते रहने चाहिए, आयुर्वेदिक होती हैं। और अब देखिए धूप भी नहीं निकली है अभी तक। और ये चलिए ले चलते हैं अपनी दराटी। और श्रीमान जी देखिए दूसरे खेत में भी लग चुके हैं। तो चलिए मैं भी कटाई कर लेती हूँ। और देखिए ऊपर ऊपर जो है ना अभी धूप निकलना शुरू हो चुकी है। चलिए जी एक खेत और ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स ये वाला खेत भी हो गया हमारा ख़त्म। और अब हम चलते हैं। और देखिए सूर्यदेव भी निकल चुके हैं, अपनी किरणें जो है ना बिखेर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह सूर्यदेव को देखकर। और देखिए काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं ना मेरा दुपट्टा कैसे तेज़ तेज़ उड़ रहा है यहाँ। और फ्रेंड्स यहाँ मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि पीछे काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। अब तो जाना तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ वाले खेत तो हमारे हो चुके हैं। अब चलते हैं नीचे वाली साइड में और वहाँ हमें करनी है कटाई।
और बस इस खेत में हम पहुंच चुके हैं और देखिए ना हमारी दराटियाँ काफ़ी खुंडी हो चुकी थी, तो श्रीमान जी लगे हैं उनको तेज़ करने में। और तब तक दीदियाँ भी देखिए यहाँ पर आगे थी, दीदियाँ भी लग चुकी हैं खेत की फसल की कटाई में, गेहूँ की कटाई में। तो जल्दी जल्दी से करते हैं, यहाँ की कटाई कंप्लीट करके हमें दूसरी साइड जाना है। तो चलिए, और देखिए हमारा ब्रेकफास्ट भी आज घर यहीं पे खेतों पे ही आया होता है, ऋषि लेकर आया था। और बाहर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हम बस नदी के किनारे ये ट्याला जैसे बना बना यहीं पे बैठकर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो खाना पीना हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। अब थोड़ी सी सुस्ताने के लिए हम रुके थे और तब तक देखिए ऋषि और ऋषि के पापा ये आपस में कर रहे थे बातें। उसके पापा उसे बता रहे थे कि बचपन में वो यहाँ पर क्या क्या करते थे और ये जो खड्ड है वो कितनी चौड़ी हुआ करती थी। बट जब से ये चेक डैम बना है ना, तब से इसकी जो चौड़ाई है, वो गहराई है, वो सारी कम होती जा रही है धीरे धीरे। और ये है वो छोटी सी खड्ड जो है हमारी। ये अभी भी कितना पानी है इसमें, नीचे जैसे चेक डैम बना है जहाँ पे बच्चे नहाते हैं। हम लोग तो यहाँ पे अपनी भैंसें लाते हैं चराने के लिए। बड़े बार पुराने है यो मरीन नूर डाला है ना, तुझे क्या बुझे भी कार गिरे अरे मैं तो कई कुछ बुझ वो रुण मेरे अनुसार नहीं होता ना। पाकी ये रे का फल है वो बड़े भारी पाकने लगी रे, चलो उन जाएंगे ता ले आएंगे का बस तेरा के लिए तो और भाई चले कौन का फ्लो देखा 4:30 बजे। तो देखिए ऋषि लेकर आया था हमारे लिए ब्रेकफास्ट और अभी वो जा रहा है घर, ये देखिए पीछे। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह बाल को, ये देखिए मेरे पीछे है। और यहाँ पे भी ना पूरा हमारे ये जो खेत है, और ये है पीछे छोटी सी खड्ड खड्ड जो भी है, अपने लोकल में हम अलग अलग जो है इसकी बोलते हैं। तो चलिए जी चलते हैं अब बल्ला और लूनाई थी कणका। और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ वाले खेतों की कटाई हमें करनी है, बट उससे पहले ना हम अपने खेतों को देख रहे थे कि हमारे खेतों की कितनी बुरी हालत कर दी है। और मेहनत करने के बाद जब इस तरह का नुकसान हो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे जो ना पूरे के पूरे सुअरों ने हमारे खेत का सत्यानाश कर दिया है। ये देखिए गेहूँ हमारी कितनी अच्छी खड़ी खड़ी गेहूँ थी, पर बीच में ये देखिए सत्यानाश हो गया बेचारों का। तो फ्रेंड्स, बड़े बड़े खेते पर क्या करें ना, अब सुअरों ने सारे के सारे खेत उजाड़ दिए। हमारी बहुत सारी गेहूं जो है ना बीच में से ख़राब कर दिए, खाली हैं सारे के सारे खेत। तो एक दो खेत तो हमारे पूरे के पूरे ही जो है ना उन्होंने ख़राब कर दिए थे, सारे के सारे खा लिए थे। और कुछ को तोड़ मरोड़ के ना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम से पैर के नीचे आते ही ना ये गेहूँ जो है, कनक जो है जिसको हम बोलते हैं अपनी लोकल में, वो टूट जाती है। और फिर वो जो है अपने पैरों से उनको रोंद रोंद कर जो है ना बर्बाद कर देते हैं, और कुछ को वो खा लेते हैं। और बस तो इसको हम लोग ना देखिए इस तरह से अब काट ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ी हरी भी है। पर हम लोगों ने ना सारी की सारी काट ली, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इनको भी सूअर खा जाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कम से कम पशुओं के काम तो आ ही जाएगी, थोड़ा सा भू बन जाएगा, थोड़ी सा जो अनाज है वो हमारे काम आ जाएगा। तो बहुत दुख होता है किसानों को जब इस तरह से उनकी फसल उजड़ जाती है। पर क्या करें ना, ये जो जंगली जानवर है जाएँ भी तो जाएँ कहाँ जाएँ, अभी जंगलों में भी इनके लिए कुछ तो बचा नहीं है। तो बस अब ये वाले खेत भी हमारे हो चुके हैं, अब यहाँ से दूसरे खेतों में चल रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए ना फ्रेंड्स, क्या हालत कर रखे हैं सूअर ने, ये भी पूरे के पूरे सूअर ने ख़राब कर दिए हैं हमारे खेत। बस हम ऊपर ऊपर से ही काट लेंगे, जो जो थोड़ी बहुत गेहूँ इनमें बची हुई है। तो कटाई हमारी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद पशुओं के लिए थोड़ा सा चारा करके अब हम लोग चल पड़े हैं फ्रेंड्स घर में। और देखिए यहाँ पर भी सूअर ने कितने बुरे हाल कर रखे थे। और ये नीचे छपड़ा जैसा पानी का देख रहे हैं ना आप छोटे, तो इसमें भी सूअरों ने ये गोद गोद के इसके हाल ये कर रखे हैं। और श्रीमान जी भी देखिए सभी ना थोड़ा थोड़ा लेकर चल पड़ते हैं घर को। और ये देखिए आजकल हमारे जो बकरी है ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं, दो प्यारे सुंदर सुंदर से, कितने सुंदर है ये। तो बस मैंने इनको ना ऐसे ही गोद में पकड़ के रखा हुआ था, अपने पास बिठाया हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग ना इन बकरियों के जो बच्चे हैं ना हमारे मेमने, इनको अपने घर में ही रखते हैं, यहाँ टोकरी के नीचे छुपा कर। और बकरी को तो बाड़े में ही, ओड़ी में जिसको बोलते हैं ना, ओड़ी के अंदर ही बंद करते हैं, बच्चों को नहीं करते वहाँ, क्योंकि अभी काफ़ी छोटे हैं ये। तो ये देखिए कितना शरारती है ना, कैसे भागे जा रहा है मेरी गोद से। तो भाई अपने बच्चों की तरह ही हम लोग इन बकरी के बच्चों को पालते हैं, घर में रखते हैं, दूध वगैरह पिलाते हैं। और ये देखिए ना बच्चे अभी बकरियां लाए हैं यहाँ पर दूध पिलाने के लिए, पर ये बकरी देखिए अपने बच्चे को दूध नहीं पीने दे रही है बिल्कुल यहाँ पर।
और कैसे भागी जा रही है। तो बड़ी मुश्किल से ना पकड़ पकड़ के इनको दूध पिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर निप्पल से भी कभी कभी जो है ना बच्चों को दूध हम लोग पिलाते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही पाल के रखते हैं। तो ये देखिए दूसरा वाला बच्चा बकरी को ले गए हैं हम अब ओड़ी में बंद करने के लिए, और इनको हम यहाँ पर जो है ना कमरे में रूम में ही टोकरी के नीचे छुपा कर रख देंगे, यानी कि बिठा देंगे उसके नीचे ताकि यहाँ वहाँ ना भागे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि फिर हमें ड्यूटी पे भी जाना होता है। ऋषि को स्कूल उसके भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बस अभी हम सुबह सुबह ना चल पड़े हैं सरका घाट के लिए। और ये देखिए रास्ते में भी आप जहाँ कहीं पे भी देखें ना गेहूं के ही आपको खेत नज़र आएंगे। तो आजकल कटाई का काम ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। और जय वो भी नमस्ते। नमस्ते दीजिए। और ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। क्या कमाए? हेलो जी, ये नहीं बोतल मम्मी। अरे ये दूध नहीं था जब मेरा इतना पानी पानी हुई किच नहीं है किच। लाओ दीदी। क्या कितने थोड़ा दूध पाया इसके अंदर ना कने ताए कहना हो जाना तो कने ये नहीं छा नहीं डंगरी थोड़े नौनी पाई रहे बस तीते करके आई हूं कने मां लियावणी ही ताए वो तक जो बस दे तो चल ठीक है। छोड़ी नहीं कणका छोड़ती वो आली 6-7 डूर के आई ले बाकी मेरे रेड़ा बता इतने लेट आना हमारा मासी ठीक है? मासी मासी ठीक है सब। तो मैं तीजो बोलना था 7 बजे चलना 7-7:30। हां तो चल एक डोर लूने जी हो ना गारा टोकरू भी करेगी तो बोलो गारा है क्यारियां जो पानी पुनी देना एक क्यारू जे बाहर है ना ते फूल लगी गया पाना भिंडी यार लगे तो 100 गिरे पाना पर पानी नहीं होता पूरा। जेड़ा है स्यापा चल ठीक आ फिर है ना। ठीक है भाई ठीक है ओके नमस्कार जी।